सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है नई वीडियो में, फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज जो है बहुत लंबे समय बाद वाइट बोर्ड पे वीडियो बना रहे हैं और चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक है हाउ वाज माय आईसीआईसी सिक्योरिटीज इंटरव्यू। जी हाँ, अभी मैंने 2-3 दिन पहले, 2 दिन हुए हैं सर, मंडे फ्राइडे को मैंने इंटरव्यू दिया था आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट का, दिल्ली एनसीआर लोकेशन के लिए। तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ में क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, और सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट बेस्ट है या नहीं है, तो आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। और मैं बताने वाला हूँ हाउ वाज माई आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ इंटरव्यू, ठीक है, क्वेश्चन क्या थे और क्या सैलरी वगैरह सारी चीज़ें क्या, ये पूरा क्या सिनेरियो रहा है इंटरव्यू का आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट के साथ, वो मैं शेयर करूँगा। और वाइट बोर्ड पे इसलिए वीडियो बना रहा ताकि इंटरव्यू क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख सकूँ। तो जो भी फ्रेशर्स हैं या फिर कुछ एक्सपीरियंस लेके सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उनको अवेयर रहना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं हूँ हेमंत कुमार, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। होप सो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा, वरना आप जो मैं बोलूँगा जितना हो सकता है ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ की अपन लोग बात कर रहे थे, ठीक है, सिक्योरिटीज जॉब्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता है। और आईसीआईसी तो आप सब जानते हैं, आईसीआईसी बैंक है। और सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट, आईसीआईसी सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट, ये है सब्सिडरी, ठीक है, सब्सिडरीज बोलते हैं, ठीक है। और सब्सिडरीज है ये। और वहीं हम बात करें तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ की, तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उससे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी में आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए मिनिमम विद 55%, मिनिमम 55%। और ग्रेजुएशन रेगुलर मोड में ज़्यादातर मांगते हैं, रेगुलर मोड वालों को 100% चांस होता है सिलेक्शन का, ठीक है। अब हाँ, और मेल फीमेल वो था एलिजिबल। वही जॉब रोल के बहुत सारे कैंडिडेट बोलते थे, वो जॉब रोल ज़्यादातर आरएम का मिलता है, वह रिटेल डिपार्टमेंट होता है इसमें भी, रिटेल डिपार्टमेंट में, ठीक है। और रिटेल डिपार्टमेंट में ज़्यादातर आरएम का ही रोल मिलता है इसमें, ठीक है। और ग्रेड अलग हो सकती है, जैसे आप अंडर ग्रेजुएशन पे जा रहे हैं तो हो सकता है एसओ ग्रेड हो, ठीक है, या फिर आपको इससे ऊपर अगर आप कोई अदर डिग्री करके जा रहे हैं, बीटेक वगैरह, असिस्टेंट मैनेजर 1 मिल सकता है, डिप्टी मैनेजर 1 मिल सकता है, डिप्टी मैनेजर 2 मिल सकता है। ग्रेड जो बैंक की होती हैं वही ग्रेड यहाँ पे चलती हैं, ठीक है। पर आरएम हो गए, इसमें भी आपके आरएम हो गए, ठीक है। और इसमें आपके टीम लीडर भी होते हैं, बीएसएम भी होते हैं। ये जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, ये आपकी ग्रेड होती हैं। अब जॉब प्रोफाइल ग्रेड में बस ये होता है, देखो प्रमोशन हमेशा आपकी ग्रेड पे होगा, ठीक है, प्रमोशन ग्रेड पे होगा, ठीक है। और ये रहा ओवरऑल थोड़ा सा आईसीआईसी सिक्योरिटीज के बारे में। अब इन्वेस्टमेंट का है। अब चलिए बात करते हैं कि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या होता है। मेन तो ये होता है ना कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करें सर, क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इंटरव्यू के क्वेश्चन हिंदी में बोल सकते हैं हम, इंग्लिश में। पहली बार तो आप जो इंटरव्यू देते हैं, ठीक है ना, इंटरव्यू के क्वेश्चंस में बात करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या मुझसे पूछे गए, और होप्स हो कि ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं। पहला सिंपल सा है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, अबाउट योर सेल्फ। अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे लिया है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया गया था, व्हाई शुड यू ज्वाइन, ठीक है, व्हाई शुड यू ज्वाइन आईसीआईसी, ठीक है, सिक्योरिटीज। ये पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, आईसीआईसी सिक्योरिटीज शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। और टेल मी अबाउट म्यूचुअल फंड, कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड है क्या, व्हाट इज एमएफ, म्यूचुअल फंड, ठीक है। फिर इसी में उन्होंने आईपीओ के बारे में पूछा, व्हाट इज आईपीओ, ठीक है, व्हाट इज एनएफओ, ठीक है, ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा, व्हाट इज एनएफओ, ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा डीमैट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा ना, ठीक है, टेल मी अबाउट सम डीमैट अकाउंट, ठीक है, डीमैट अकाउंट के बारे में, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में उन्होंने पूछा, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ये भी पूछा कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बताइए, ठीक है, टाइप्स ऑफ एमएफ, ये भी क्वेश्चन किया, ठीक है। तो पहला था टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई शुड यू जॉइन आईसीआईसी सिक्योरिटीज, टेल मी अबाउट म्यूचुअल फंड, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, है ना, व्हाट इज आईपीओ, व्हाट इज एनएफओ, ठीक है।
और ये है डीमैट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा पूछा उन्होंने, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए, अभी एक दो क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। और ठीक है, फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? आप सब जानते हैं सेंट्रल बैंक आरबीआई बोलते हैं। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि न्यू चेयरमैन, न्यू गवर्नर कौन है इस टाइम आरबीआई के, ठीक है, न्यू गवर्नर, ठीक है, गवर्नर कौन है आरबीआई के, तो वो भी बताना था, ठीक है। शायद मेरे ख्याल से अभी आंसर में संजय मल्होत्रा सर हैं, न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए थे नवंबर में, मे बी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई हो गया, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देन उन्होंने पूछा था कि, ठीक है, पहले तो मेरे से, मैं देखो एक एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, तो मुझसे सैलरी के बारे में भी पूछा। ये भी पूछा कि आपने आईसीआईसी बैंक लीव किया तो अब कितना टाइम हो गया। मैंने बोला 1 साल तो हो गया आईसीआईसी को छोड़े हुए, मतलब उस टाइम से 1 साल मैंने वर्क किया, अभी मेरे को हार्डली 3 साल होने वाले हैं प्रॉपर एक्सपीरियंस लिए हुए। तो उन्होंने पूछा कि सैलरी एक्सेप्टेशन क्या है, लोकेशन। तो पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा लोकेशन के बारे में, ठीक है, प्रीफर्ड लोकेशन क्या चाह रहे हैं आप। देन उन्होंने फिर मुझसे आगे पूछा सैलरी एक्सेप्टेशन। ये पूछते हैं कब, जब आप एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छी सैलरी पे ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि किसी भी, आप बैंक में जा रहे हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, बैंक की सब्सिडरी में जा रहे हैं, एनबीएफसी एमएफआई में, उससे कम सैलरी आपकी हो। या तो फिर ऐसा होता है, सिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, लाइक लोकेशन। मैंने पहले देहरादून बोला, मैंने बोला था देहरादून और दिल्ली एनसीआर, मैं दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ क्योंकि दोनों मेरे पास में है, ठीक है। सैलरी का मैंने उनको बोला था कि करंटली जो मैं 9 LPA पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, 9 LPA पे, तो मेरे को कम से कम मैं डिजर्व करता हूँ 10 LPA टू 12 LPO, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने, क्योंकि और मेरा फिर एमबीए भी है, तो उन्होंने बोला कि इतना सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी 3 years प्लस एक्सपीरियंस इन सेल्स, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, एनबीएफसी और एमएनसी ऑल्सो, तो मैं इतना तो डिजर्व करता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम रिव्यू करते हैं और कोई देखते हैं आपके लिए बेहतर टीम लीडर का जॉब रोल देखते हैं, बताते हैं आपको, ठीक है। तो लोकेशन दिल्ली एनसीआर में क्या होता है ना, सैलरी ज़्यादा होगी, बताता हूँ क्यों, देहरादून में कम होगी। दिल्ली एनसीआर टायर सिटीज़ होती हैं, आप सब जानते हैं ना। ये आप जब जानते हैं रेलगाड़ी तो सब जानते ही होंगे, ट्रेन के बारे में, ट्रेन के एसी कोच होते हैं, बट एसी कोच में भी आपको पता है ना, टायर 1 2 3 उस हिसाब से उनका टिकट का रुपए भी होता है, टिकट के रुपए होते हैं। तो ऐसे ही है सिटीज़ के हिसाब से, जैसे दिल्ली एनसीआर टायर ए में आता है, देहरादून टायर बी में शायद आता है। तो टायर बी में सैलरी डेफिनेटली आपका लो होगा, मतलब कम होगा, ठीक है। और पर टायर ए में आपका हाई होगा। क्यों हाई होगा? क्योंकि एक्सपेंस मैटर करते हैं। दिल्ली एनसीआर में खर्चा हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है, एक्सपेंस ही लिख दीजिए, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है, ठीक है, मजाक मत बनाइए। एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि अपना रूम रेंट ज़्यादा हो गया, ठीक है, फूड का हो गया, प्लस अदर चार्जेस हो गए, मेंटेनेंस एट ऑल, ठीक है, अपना खर्चा, ठीक है। तो इस तरीके से जोड़ जाड़ के सैलरी सीटीसी तैयार होता है, आपको पता है। तो अगर दिल्ली एनसीआर मुझे देते हैं तो डिजर्व करता हूँ कि कुछ नहीं तो 10 LPA तक तो देंगे ही देंगे, ठीक है। और बैंक के पास इतना फंड रहता है कि वो 10 LPA 12 LPA इजीली दे सकें, ठीक है। वो वैसे डिजर्व कैंडिडेट देखता है और एक्सपीरियंस भी देखता है। फिर मेरा देखो, एक होता है एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक होता है आपके अंडर ग्रेजुएशन पे एक्सपीरियंस, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन पे। आप सपोज कीजिए आपने अंडर ग्रेजुएशन में बीबीए किया है, एग्जाम्पल के लिए, वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने एमबीए किया हुआ है, ठीक है, एम भाई ज़्यादा ही तगड़ा नहीं बन गया, एमबीए किया हुआ। अब बीबीए वाला भी 3 years एक्सपीरियंस पे आ रहा है, ठीक है, एमबीए वाला भी 3 years एक्सपीरियंस पे आ रहा है, 3 years एक्सपीरियंस। अब 3 years एक्सपीरियंस वाले इस कैंडिडेट को 6 LPA के आसपास मिलेगा। और यहाँ कैंडिडेट डिजर्व करता है कि वो अभी करंट कितने सीटीसी पे है, उस हिसाब से 9 LPA के हिसाब से तो डिजर्व करता है, क्योंकि एमबीए के बेस पे, और एमबीए फुल टाइम है, जैसे मेरा एमबीए फुल टाइम है, तो बिल्कुल मैं डिजर्व करता हूँ यार, एक अच्छी सैलरी है ना। और ऊपर से मैं हार्ड वर्किंग काम भी करता हूँ भाई, सेल्स भी किया है, बैंक में रह चुका हूँ, एमएनसी, एनबीएफसी, ठीक है, अभी तो फिलहाल एडटेक में हूँ। तो ये भी होता है। अब भाई बीबीए देखो, अंडर ग्रेजुएशन में फ़र्क तो थोड़ा सा आता है, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट का कहना था सर हमने पीओ प्रोग्राम किया हुआ है, क्या हम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं? तो देखो इंटरव्यू क्वेश्चन पे बात हो गई, यस, पीओ प्रोग्राम वाले भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं, और उनको एक सैलरी सीटीसी बहुत अच्छा मिलता है, नो डाउट हाई होके मिलता है, ठीक है। अगर वो DM 1 ग्रेड पे हैं तो 2 साल बाद वो DM 2 ग्रेड पे
और आ जाएंगे सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट में। और सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट में हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, ठीक है, शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक्स हो गए, और आपका वहीं एमएफ म्यूचुअल फंड जिसमें आईपीओ हो गया, आपका एनएफओ हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं मार्केट से रिलेटेड, हाँ, डीमैट अकाउंट ओपन कराना, तो ये सारे काम होते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थे ना इजी थे, नॉर्मल थे, बस आपको एक अच्छा सा अपना आंसर तैयार रखना है वहीं, ठीक है। इंटरव्यू में ट्राई कीजिए फॉर्मल यूनिफॉर्म पहने, और इंटरव्यू आपका ज़्यादातर इंटरव्यू ऑनलाइन होता है अगर आप वेबसाइट से अप्लाई करते हैं, और ऑफलाइन भी होता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा एचआर के मूड पे कि वो किस मोड में आपका कराएं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी करा सकते हैं। फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन के बैठिएगा, डिपेंड करता है। और आपका जो शेविंग वगैरह सेट होना चाहिए, जैसे आप मेरी शेविंग देखिए, ठीक है, मैंने ये फ्राइडे को ही सेट करा ली थी सुबह, अब जाके थोड़ी थोड़ी हल्की सी बड़ी होनी, बट इतनी मैं नॉर्मल रखता हूँ, ठीक है। ये फिनिशिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से, बाल तो मेरे बहुत बड़े हो गए, मैं नहीं कटाना चाहता ठंड में, तो फॉर्मल यूनिफॉर्म। हाँ, अब लैंग्वेज की अपन लोग बात करते हैं, एक बॉक्स में बता दे रहा हूँ, आप ज़्यादातर ट्राई कीजिए इंग्लिश में ही बोलें, इंग्लिश का इंप्रेशन पड़ता है, बट इंग्लिश विद हिंदी और अपना लोकल लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी। if you are belong to south then use your local language, if you are belong to west bengal then use your local language, डजेंट मैटर कि आप इंडिया में कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आप अपनी लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश इज मैंडेटरी, ठीक है। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, वो पूछते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, देन आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार करिए, जैसे माय नेम इज़ हेमंत कुमार, आई एम बिलोंग्स टू डिस्ट्रिक्ट बदायूं उत्तर प्रदेश, आई हैव कंप्लीटेड माय बीसीए फ्रॉम बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून, ऑल्सो आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस, 1 year एक्सपीरियंस इन आईसीआईसी बैंक, 6 month एक्सपीरियंस इन जी मीडिया, और 6 month एक्सपीरियंस इन दिस एमएनसी, 1 year एक्सपीरियंस इन एनबीएफसी सेक्टर, करंटली आई एम वर्किंग इन एडटेक सेक्टर विद अ गुड एलपीए, ठीक है। और माई फादर इज़ अ फार्मर, और दिस इज माई स्मॉल इंट्रोडक्शन, थैंक यू। तो ठीक है, इतना आपने बोल दिया। वैसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, अपना बैकग्राउंड बताने की कोई जरूरत नहीं, बट मैं बोल देता हूँ। तो इसके बाद वो पूछते हैं अच्छा वाई स्टूडियो जो है ना आईसीआईसी सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा आंसर होता है कि आई वांट टू लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑल्सो म्यूचुअल फंड, आईपीओ, ठीक है, एनएफओ। अगर आप एक बार में ये सारी चीज़ें हैं उसी में, इस जगह वाई स्टूडियो जो है सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट, इसी में एक आंसर में सारी चीज़ें बता देते हैं, देन एचआर को पता चल जाता है। देखो इंटरव्यू पैनल में 2 लोग बैठते हैं, मेरे इंटरव्यू पैनल में एक एचआर रिक्रूटर्स थी और एक जो है आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ के मैनेजर थे, जो सीनियर लेवल के मैनेजर थी, दोनों मैम थी। और इंटरव्यू अच्छा गया, लेट्स सी रिजल्ट में क्या आता है। वैसे तो मैं देखता हूँ अगर अच्छा एलपीए देंगे, सीटीसी अच्छा देंगे तभी ज्वाइन करूँगा, अदरवाइज स्टिल आई एम हैप्पी। तो बट ये इंटरव्यू में ज़्यादा हार्ड नहीं था, लाइक इसे ही फॉर्मल में ब्लेजर पहन के बैठा, सिंपल सा इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, ठीक है, और एनएफओ आईपीओ के बारे में बताया, ठीक है। और थोड़ा देखो ट्राई कीजिए आरबीआई के बारे में पढ़ लें, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करा था कि अभी मतलब करेंटली निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का क्या मार्केट चल रहा है। फिर एक छोटा सा ये निफ्टी 50 वाला भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बहुत मैटर करेगा सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट में, आप सब जानते हैं ना, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चलता है सारी चीज़ें, सिक्योरिटीज, ठीक है। तो एक और चीज़ का ध्यान रखिए, एक और इसमें ऐड कर लीजिएगा बहुत ध्यान से, निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50 का मार्केट क्या है, और बैंक निफ्टी आप सब देखते होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं तो आप ग्रो ऐप वगैरह खोलकर देख लीजिए अभी इस टाइम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का क्या सीन चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। दूसरी बात है कि ये भी एक बार मार्केट को देखिए कि मार्केट जो है, ठीक है, किसी एप्लीकेशन में देख लीजिए अप है या फिर डाउन है। अगर अप है तो ठीक है, बता सकते हैं कि मार्केट अप क्यों है, डाउन है तो डाउन में ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं कि वाई मार्केट इज डाउन, ठीक है, मार्केट डाउन क्यों है, वो पूछ भी सकते हैं भाई कि मार्केट के बारे में। ये तो देखेंगे ना कि सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट में कैंडिडेट आ रहा है तो उसको मार्केट की नॉलेज है, इसको पता है जी सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट में वर्क क्या होता है, ठीक है। देखो अब सिक्योरिटीज में आपका रिटेल डिपार्टमेंट होता है, नो डाउट रिटेल डिपार्टमेंट में भाई सेल्स है, बिल्कुल है, फील्ड वर्क भी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है तो क्या हो गया, सेल्स है, सेल्स में क्या होता है, देखो डीमेट अकाउंट ओपन कराने होते हैं, आपको म्यूचुअल फंड सेल्स करने होते हैं, आपको आईपीओ बारे में बताना होता है, एनएफओ के बारे में बताना होता है, प्लस एक्सेप्ट्रा जो भी शेयर हो गए, शेयर स्टॉक मार्केट का वर्क हो गया, ये सारी चीज़ें कस्टमर को आपको बताना होता है, ठीक है, उनसे इन्वेस्टमेंट निकलवाना होता है, ठीक है। तो ये सेल्स का काम होता है, बिल्कुल। रिलेशनशिप मैनेजर, अब मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी रह सकता है आपका 18,000 से लेकर 22,000 के बीच में,
अंडर ग्रेजुएशन में फ्रेशर्स के लिए, ठीक है। एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट तो प्रीवियस सीटीसी पे उनको हाइक मिलती है, हो सकता है 20% से लेकर, ठीक है, आपको 30% तक हाइक मिल जाए। और वो भी ये हाइक हमेशा डिपेंड करेगी आपके प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन पे हमेशा डिपेंड करेगी। जैसे अगर आप सच में बैंक से ही आप आ रहे हैं, किसी HDFC या अदर एक बैंक से, तो आपका 20 से लेकर 30% तक हाइक आराम से मिलेगा। इसके बीच में ही मिलेगा 25, 27, 28, ठीक है। अब आप कोई स्मॉल इंडस्ट्री से आ रहे हैं, NBFC MFI से आ रहे हैं, तो आपकी हाइक जो रहती है ना, वो 20% के आसपास हो सकती है, 18 से 20%। ये बहुत मैटर करता है हाइक पे। एक बार आगे सैलरी के बारे में बात करेंगे, बताएंगे। तो ये था पूरा चैप्टर आज का ICICI सिक्योरिटीज जॉब्स पे, ठीक है। बट सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट टू स्टार्ट द करियर टू वर्क, और टारगेट प्रेशर इज एवरीवेयर इन एवरी डिपार्टमेंट। बट सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। यही क्वेश्चन पूछे। निफ्टी 50 इंपॉर्टेंट है, रेड मार्क कर दे रहा हूँ। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। और टॉप, हाँ देखो, टॉप गेनर्स कौन से हैं मार्केट में, लाइक किसके शेयर अभी सबसे ज़्यादा हाइप में चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। और टॉप लूजर्स कौन से हैं। गेनर्स का मतलब होता है जो जिनका मार्केट हाई चल रहा है, ठीक है। जैसे जोमेटो वगैरह देखे होंगे आपने। लो, आप जानते हैं लोअर भी होते हैं, टॉप लूजर्स बोलते हैं उनको, ठीक है, लोअर्स मान लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि थोड़े 2-4 स्टॉक शेयर के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन से अभी हाइप में चलना है। लाइक अगर देखा जाए तो जैसे टाटा मोटर्स वगैरह, ये सब शेयर्स होते हैं ना, इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इक्विटी भी पढ़िए। व्हाट इज इक्विटी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ठीक है। इक्विटी, व्हाट इज इक्विटी, इक्विटी के बारे में पढ़ लीजिए। ये मुझसे पूछा नहीं गया, बट पूछ सकते हैं कि इक्विटी होती क्या, व्हाट इज इक्विटी, ठीक है। तो ये चीज़ तैयार कर लीजिए। वाकई ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस फॉर यू एवरीवन, ठीक है, जिनका इंटरव्यू रहेगा सिक्योरिटीज डिपार्टमेंट में। और यही क्वेश्चन ICICI सिक्योरिटीज में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन भी हैं और मार्केट से रिलेटेड पूछते हैं। आप फ्रेशर्स हैं तो ये तैयारी कर लीजिए, इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेज, बट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। फॉर्मल यूनिफॉर्म और अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा। सिलेक्शन होना ना होना एक बात की बात है, हम अपना 100% देते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें कहीं ना कहीं 100% ही मिलता है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। कुछ ऐड करना चाहते हैं जो एक्सपीरियंस पर्सन है, कुछ पूछना चाहते हैं, फ्रेशर्स हैं, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है, जॉब वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ, ज्वाइन कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, फील फ्री होकर, जब फ्री होऊंगा रिप्लाई दूंगा। और उसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, चॉइस इज योर। और जब भी टाइम मिलेगा अपनी जॉब से मैं आपको हमेशा गाइड करता रहूँगा, कुछ ना कुछ अच्छा बताता रहूँगा। और हाँ, नेगेटिविटी से दूर रहिए, करियर स्टार्ट कीजिए। जॉब चाहे ऑन रोल हो, ऑफ रोल हो, 1 साल एक्सपीरियंस निकालिए, आपकी ग्रोथ बहुत रहेगी। एक्सपीरियंस पर्सन की ग्रोथ हमेशा होती है, ठीक है। तो फ्रेशर हैं, ऑन रोल, ऑफ रोल, जो भी इंडस्ट्री मिल रही है, जो भी स्टार्टिंग में आप सैलरी मिल रहा है, ठीक है, कोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है सैलरी, हमारे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है, प्लेसमेंट के ऊपर। बट जो भी मिल रहा है एक्सेप्ट करके, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लीजिए 1 साल। उसके बाद आप देखिएगा आपको इतनी नॉलेज होने लगेगी लोगों से मिलकर, आपके सीनियर और इंडस्ट्री में काम करके, कि आप खुद सक्सेस होते चले जाएंगे डे बाय डे। तो डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिविटी, डोंट फोकस ऑन नेगेटिविटी, ऑलवेज फोकस ऑन फ्यूचर, करियर, पॉजिटिविटी, ठीक है। माँ बाप के बारे में सोचिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, देन आप हमेशा सक्सेस होंगे। बेस्ट विशेस फॉर यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।